तो दादा भैया मिशिको सबन को गे डबो जोहार तिहिंग ना कोल ट्रैवल मेरा चैनल रे अब तालामाला रे दुरुक कान तबोनो को बारिया बारिया दुरुक कान किन अब रेन मिसी तो साथियों सभी को पुनः डबो जोहार। हमारे साथ दो शख्सियत बैठे हुई है, दोनों हमारी बहनें। एक का नाम है इनका ललिता कोल और ये सीता कोल है। और आज जो हम बैठे हैं चर्चा के लिए, तो कोल आदिवासी का जो सामाजिक संगठनों में या कोल आदिवासियों की परिवार में जो महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर हम बात करेंगे, उनकी भूमिकाओं की बात करेंगे। कोल आदिवासियों की जो सामाजिक संगठन है उसमें उसकी क्या भागीदारी है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे मूल्यवान चीज़ की वेस्ट बंगाल में अभी तक शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इन लोगों को लिस्टेड नहीं किया गया है, इस बिंदु पर भी हम लोग बात करेंगे। और अभी आगामी 15 नवंबर 2024 को रूपनारायणपुर डाबर मोड़ श्रमिक मंच भवन में बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती समारोह है। उस उपलक्ष्य पर भी हम आज बातचीत इन लोगों से करेंगे। तो आप दोनों को हमारे कोल ट्रैवल मिरर चैनल की ओर से स्वागत है, जोहार है। अभी हमारे साथ जो शख्सियत हैं ललिता कोल, काफ़ी जुझारू और महिला के विषय में काफ़ी अभी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी जागरूक भी हैं। तो आज हम चलिए उनसे बात करते हैं। तो ललिता जी, आपने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोल आदिवासी जो है, खासकर कोल आदिवासी में जो महिलाएं हैं, तो महिलाएं जो है उनकी परिवार में उनकी क्या भूमिका है। ठीक है, परिवार में जो है कोल आदिवासी की महिलाएं जो है उनकी परिवार में क्या भूमिका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे जी। सर्वप्रथम इस चैनल में हमें बुलाने के लिए सबका निम्न मंजुलिम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ललिता कोल है। जैसे कि इन्होंने सवाल किया, महिलाओं की हमारे समाज में क्या भागीदारी है। हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी सबसे सर्वप्रथम शुरू होती है हमारे घरों से। हमारे घरों में वो होम मेकर होती है। घर की सारी चीज़ें जैसे खाना से बच्चों को देखना, बड़ों को दवाई देना, अपने जो भी मेहमान आए उन्हें खाना देना, ये सारी चीज़ें करती हैं। ये सारी चीज़ें वो किस तरह से करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक टाइम मैनेजमेंट। जैसे एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके अपने क्लाइंट्स को देखता है, उसी तरह से एक महिला होम मेकर सुबह से लेकर शाम तक टाइम मैनेजमेंट से सभी को खाना, दवाई, कपड़ा, सारी चीज़ें देती है। सब कुछ आपके सामने होता है, आपको करके देती है। ये सबसे बड़ी भागीदारी हुई। ये तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ये हमारे दिमाग में डाला गया है कि ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है। और क्या जिम्मेदारी है, जैसे कि जिम्मेदारी तो एक सिटीज़न होने के नाते सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम इकोनॉमी में भी भाग लें अपने देश की। बट हमें ये मौका कहाँ मिल रहा है। 48% महिलाएं हैं हमारे देश में, बट वो कितने परसेंट महिलाएं हैं जो नौकरी करती हैं, जो इकोनॉमी में भाग देती है, कितनी हैं। हम अगर कहें, हमें तो बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर हम बाहर जा भी रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, क्या ये कर पाएगी। आप हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं, हम करेंगे कैसे। आप हम पे सवाल उठा रहे हैं। अगर आप हमें मौका नहीं दीजिएगा, हम सीखेंगे कैसे, हम करेंगे कैसे। अगर आपके होम मेकर जो है, अगर उन्हें पढ़ना लिखना आए, अगर वो समाज में भागीदारी दें,
तो वो आपके परिवार को भी अच्छे से संभाल पाएगी और वो देश को भी अच्छे से संभाल पाएगी। सिर्फ 2% महिलाएं जॉब करके ये देश तो नहीं चलने वाला। अगर आपके दोनों पहिए साथ में चल रहे हैं बट एक पहिया आपका आधा सड़ा हुआ आधा खराब है, तो अब कैसे चलेगा आपका देश? ये समझने की ज़रूरत है। अगला सवाल है ललिता जी कि जी। ये तो आपकी परिवार की बात हुई, परिवार में महिलाओं की आपने सही कहा कि वो क्या होती है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है अपना सारा वर्क, नाश्ता से लेकर के भोजन जो भी है, बच्चे को स्कूल भेजना, उनके टिफ़िन तैयार करना, ये सारा काम जो है महिलाएं करती है। तो आपके शब्दों से ये पता चलता है कि वो तो काफ़ी उनका भागीदारी रहती है, भूमिका रहती है एक परिवार को एक अच्छा जगहों में लाना, एक परिवार को संभालना, एक मैनेजमेंट का जैसे आपने जवाब दिया कि किस तरह से वो मैनेजमेंट करती है, एक मैनेज करती है पूरे परिवारों को, चाहे पति को हो, दादी को हो, ससुर हो, या मायके हो या ससुराल हो, है ना, बहुत बड़ी भागीदारी निभाती है। लेकिन हम अगला सवाल आपके पास ये है, ये तो परिवार की रही, समाज में आपकी कुल आदिवासी महिलाओं की अभी तक आप देखें लगभग आपकी एज मान ले तो वो 23-24 के आसपास है, तो अभी तक अपने जो जीवन में, अपने लाइफ में समाज में कुल आदिवासियों की महिलाओं की क्या भागीदारी है? जी, इस पर आपके सवाल है मेरा। जी, सवाल तो बढ़िया है, बट देखिए क्या हो रहा है, हम समाज तो कहा जा रहा है समाज, बट समाज, हमारा समाज सिर्फ पुरुषों के लिए है। अभी तक सिर्फ शून्य भागीदारी रही है महिलाओं की हमारे समाज में। क्यों? हमें सिर्फ सिखाया जा रहा है हमें ये करना है, और हम अगर करना भी चाहते हैं तो हमें भागीदारी नहीं दी जा रही है। हमारे समाज में क्या है, आप नौकरी का छोड़िए, आप हमारे रीति रिवाजों में ले लीजिए। हमारे रीति रिवाजों में कुछ देवी देवताओं की जो पूजा होती है, उनमें सारी तैयारी जितने भी सामग्री होती है पूजा की, हल्दी से लेकर जितनी भी सामग्री होती हैं सारी महिलाएं तैयार करती हैं। परंतु जब पूजा की बारी आती है, जब पूजा के रिचुअल्स होते हैं, जब चढ़ावा होता है, तब पुरुष ही आगे रहते हैं, पुरुष ही सारी चीज़ें करते हैं। ये नियम है। अब ये नियम क्यों है, किस तरह से आया है, ये मुझे नहीं बताया गया है, ये मुझे पता नहीं है, ये जानना भी है। अगर किसी को भी हमारे समाज में, कुल समाज में ये चीज़ें पता हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। जी, तो हमारे जैसे पूजा रिचुअल्स होते हैं तो उनमें महिलाएं सब करके देती है, ला कर देती है, कपड़ों से लेकर जितनी भी सामग्री होती है सारी चीज़ें, परंतु उनको वहाँ पूजा में भाग नहीं होता है। वहाँ पे भाग कहा जाए कि वो नियम ही नहीं है कि हम वहाँ जाके उस हमारे कुल देवता या कुल देवी जो भी है उन्हें वो चढ़ावा दिया जाए। और ये भी नियम है, जैसे हमारे गांव में अखंड पूजा होता है, तो अखंड पूजा में क्या है, जो चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा को सिर्फ जो प्रसाद बनता है वो सिर्फ पुरुष खाते हैं, पुरुष ही खाते हैं और पुरुष ही बनाते हैं। परंतु मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों है, ये नियम क्यों रखा गया है। कि समाज में अगर कहा जाए तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि हमें शून्य भागीदारी दी गई है। अब हम हमारी पौराणिक न्याय परंपरा का ही ले लेते हैं। हमारे समाज में एक माझी हड़म होते हैं, जो जैसे जिस तरह पंच होते हैं पंचायत में, उसी तरह हमारे समाज में माझी हड़म होते हैं, जो पूजा रिचुअल से लेकर किसी भी तरह का मतभेद हो जाता है गांव में, किसी गांव में हमारे समाज में मतभेद हो जाता है, उसमें वो फैसला करते हैं जी। वो 3 से 5 लोग होते हैं माझी हड़म, जो हमारे समाज में किसी भी तरह का मतभेद, किसी की लड़ाई हो गई, किसी का कोई ज़मीन को लेके मतभेद हो गया, तो उसमें वो फैसला लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तो पौराणिक परंपरा है, बट मैंने
जब से बड़े हुए हैं तब से मैंने देखा है कि इसमें माझी हड़म हड़म मीन्स होता है जैसे हमारे पुरुष, तो इसमें सिर्फ पुरुषों को क्यों भागी दी गई है? क्या महिलाओं में न्याय करने की योग्यता नहीं है? क्या आपको ये लगता है कि महिलाएं योग्य नहीं हैं आपके मतभेद का वो फैसला कर पाए? क्यों नहीं? ये मुझे ये लगता है कि पितृसत्तात्मक की ये किसी तरह से प्रभाव है, पितृसत्ता की ये भावी है। अब ये क्यों है? सिर्फ हमारे समाज में नहीं, सिर्फ कोल समाज में नहीं, जितने भी आदिवासी हैं हमारे समाज में, और भी जैसे आदिवासी में कहा जाए और भी आदिवासी हैं, उनके समाज में भी महिलाओं को ये जो पंचायत है या माझी हड़म है, ये तो हमारे गांव रूरल का ही नियम है, वहाँ का ही हमारा रूल नियम है, लॉ अगर कहा जाए तो न्याय संस्था है। परंतु हमारे समाज में या आदिवासी के किसी भी समाज में महिलाएं उस जगह पे नहीं हैं। मैंने ये भी देखा है गांव में पंचायत में अगर वो महिला दोषी नहीं है तो उस जगह पे महिलाएं बैठी भी नहीं हैं। पंचायत पर या किसी भी फैसले पर उन्हें बुलाया भी नहीं जाता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल जी सही सवाल, और ये आपका सवाल लाजिम है, ये आपका सवाल उठाना जायज़ भी है। बिल्कुल ये देखने को मिलता है कि उसकी मतलब एक तरह से बोलिए कि उनकी अनुपस्थिति में फैसला होता है। और ये चीज़ हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे अन्य समुदाय में क्या होता है कि जज वगैरह भी महिलाएं आज उभर के आ रही है, देखने को मिल रहा है, न्याय कर पा रही हैं, ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आदिवासियों में ये बहुत कम देखने को मिल रहा है कि उनको जैसे पारंपरिक न्याय अभी जो गवर्नमेंट सरकार की जो प्रणाली है, संविधान ने जो हमें दिया है, महिलाओं को एक तरह से बोले भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी महिलाओं के अधिकार दिया है, उनको हम नमन करते हैं कि आज उन लोग के नियम की वजह से आज एक तरह से महिलाओं को न्याय प्रणाली में भाग मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ हमारे पारंपरिक जो न्याय व्यवस्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी शून्य के बराबर है। बिल्कुल आपका ये सवाल जायज़ है। अगला आपके साथ ये सवाल है हमारा कि सामाजिक संगठन जो अब है, अभी तक हम समाज के भी हैं, सामाजिक संगठन जो वेस्ट बंगाल हो या अन्य झारखंड की हो या बिहार की, जो भी सामाजिक संगठन है आपकी आदिवासियों की, तो उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है? जी मैं ये कहना चाहूँगी, अब तक जितने भी हमारे समाज के, या ये वेस्ट बंगाल हो या झारखंड हो, उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश, हमने अभी तक एक भी महिलाओं को किसी भी समाज के किसी भी कार्य में भागीदारी लेते नहीं देखा है। किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में कुछ पदें होती हैं, कोषाध्यक्ष हुए, अध्यक्ष हुए, परंतु आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, हमारे समाज में एक भी महिलाएं उस पद में नहीं बैठी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि साथ में नहीं है, वो है, लगभग कुछ हैं, परंतु वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई महिला इस पद को नहीं संभाल पाएंगे, सामाजिक संगठन को नहीं चला पाएंगे? आपके ये जो संगठन है, क्या हम इन्हें संचालित नहीं कर पाएंगे? अगर हम आज के समय के राष्ट्रपति की बात कर लें, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। वो इतने बड़े पद पे बैठी हुई हैं, इतने बड़े हमारे देश का संचालन कर रही हैं। और अभी कुछ 3-4 महीने पहले हम कल्पना मुर्मू सोरेन जी की बात कर रहे हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है उनका मेरे ऊपर जी। तो उनका देख लीजिए, जब
उनके हस्बैंड, उनके जो पति हैं, उनको जब जेल चले गए तो उन्होंने किस तरह से अपनी पार्टी, अपने संगठन का कमान संभाला, और वो अभी गांडे से विधायक खड़ी हुई हैं। तो देखिए उनका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं, अपना संचालन उन्हें अध्यक्ष मान रहे हैं, और उन्हें अपने समाज में एक पद को, एक महिला को उस पद पे देखकर वो खुश हो रहे हैं। अब वो भी महिलाएं हैं, हम भी महिलाएं हैं, तो अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। बट हमें यहाँ कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है, महिलाओं को कहा जाता है कि तुम घर में रहो, बाहर मत आओ, तुम घर में रहो, घर के काम करो, चूल्हा चौका करो, बस तुम्हारा इतना काम है। अगर उन्हें भी यही कहा जाता, उन्होंने बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, कल्पना सोरेन जी ने, तो उन्हें भी यही कहा जाता कि आप पढ़ाई मत करो, आप खाना वाना बनाओ, आप घर में रहो, तो वो क्या आज खड़ी होकर इतने बड़े पद को संभाल पाती? तो एक शिक्षा के लिए भी उन्हें मौका देना चाहिए और सामाजिक पदों में भी उन्हें मौका देना चाहिए। मैं बस हमारे समाज में या किसी भी समाज में महिलाओं को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें भी कुछ मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें। उनके अंदर भी योग्यताएं हैं, वो कर सकती हैं, आप सिर्फ मौका दीजिए। मैं बस इस टॉपिक पे इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बिल्कुल, शुक्रिया। अच्छे बेबाक आपका सवाल का आपने जवाब दिया। बिल्कुल ये चीज़ देखा जाता है कि सामाजिक संगठनों में आपके वेस्ट बंगाल की जो आपने बात किया कि सब वेस्ट बंगाल की या झारखंड, बंगाल, बिहार हो, इसमें सामाजिक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी शून्य के बराबर देखने को मिलता है। लिस्ट उठा के, जैसे इन्होंने कहा कि लिस्ट उठा के आप देख लीजिए कि आपको संगठन में महिलाओं की भागीदारी शून्य देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर भरोसा कम जता रहे हैं लोग या कम समझ रहे हैं। इसका क्या रीज़न है, ये तो समाज देखे, समझे, ढूंढे इसको। और तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि उनको भागीदारी मिलना चाहिए? जी, भागीदारी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम देखिए, हमें सिर्फ मौका चाहिए। हमें भी सीखना है, हमें भी भागीदारी देनी है। अगर हमारे बच्चे भागीदारी, अगर कोई भी महिला है, उनका बेटा वहाँ खड़ा होकर कह रहा है, अगर हमें भी, जैसे कोई महिला है, हमारे भी अपनी दिक्कतें हैं, हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक महिलाएं ही महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, हम महिलाएं ही हमारे समाज के आगे, सरकार के आगे रख पाएंगे। अगर किसी पुरुष को कहा जाए कि महिलाएं की कोई भी समस्या है वो समाज के आगे रखे, वो रखेंगे, परंतु बात ये हो जाएगी कि वो उस जो हमारी समस्या है वो उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे, तो वो उस तरह से उस चीज़ को जाहिर नहीं कर पाएंगे जो एक महिला कर पाएगी। तो हर पद में, हर समाज में, हर सेक्टर में एक महिला का होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, धन्यवाद निम आजुलिम ललिता जी। अब एक अंतिम आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसे अभी आप लोग प्रचार प्रसार में भी हैं कि आपका जो आगामी 15 नवंबर को जो एक कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है, 15 नवंबर 2024 को जो कार्यक्रम है बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? इसकी क्या रूपरेखा है, या इस बार क्या होने जा रहा है, या क्या नया इस कार्यक्रम में देखने को हमको मिलेगा? जी, 15 नवंबर भगवान बिरसा बाबा की जयंती है, 139 जयंती है। तो 15 नवंबर को हमारे डाबर मोड़ में, काकोड़कोंदा डाबर मोड़ में श्रमिक मंच में ये प्रोग्राम होने वाला है। तो आप लोग आइए, देखिए। हमारे समाज, हम लोग कुछ सवाल रखने वाले हैं, हमारे समाज के जो रीति रिवाज है वो दिखाएंगे,
हमारे जो भी कल्चर हैं, रिवाज हैं, कपड़े हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। और इस बार क्या नया है कि महिलाओं को भी इस बार मंच पे खड़े होने का मौका मिला है। तो ये हमारे समाज के लिए एक नई चीज़ है। तो आप आइए, देखिए और देखिए कि ये कल्चर कितना रिच है। और हमारा कल्चर जो है वो बहुत ही पौराणिक कल्चर है। तो इसे हम ऐसे ही मिटने नहीं दे सकते, लुप्त होने नहीं दे सकते। तो हमें साथ आके अगर आप इसे फेस्टिवल कहिए, आंदोलन कहिए, आप इसे जो भी कहना है कह सकते हैं, बट इस इवेंट के लिए, इस समाज के कार्य के लिए हमें साथ में आना होगा और अपने बातों को, अपने प्रॉब्लम्स को समाज के सामने रखना होगा। तो आइए और हम इसे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। इसमें जो है कि क्या कुछ खास इसमें, जैसे आपने कहा कि इस बार महिलाएं इसमें भाग ले रही है जी। तो इस बार क्या कहेंगे? जैसे सबने सवाल पहले उठाया था कि सामाजिक संगठनों में भागीदारी जो है महिलाओं की शून्य है, तो इस बार जो है वेस्ट बंगाल की जो भी आपकी आदिवासी संगठन है इस बार आपको मौका दे रही है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आपके सामाजिक संगठन के जो अगुवाई करता है इस पर? इस बार हम कोल आदिवासी समाज सेवा के संघ के तरफ से हमें मौका मिला है, महिलाओं को स्टेज पे डट के खड़े होने का मौका मिला है। तो इस मौके के लिए सभी को निमंजुलिम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की हमारी ये एक पहल है, ये एक पहल है महिलाओं के लिए या हमारे समाज के लिए कि अगर हम 3 या 4 लड़कियां खड़ी होके बोलेंगी समाज के लिए, जैसे हमारे कोल में कहा जाता है समाज बखराते किछु कथा दोहले, अपना दुख समस्या दोहले। हाँ, तो वही समस्या हम सामने रखेंगे। और हाँ, और सबसे ख़ास बात ये है कि जितने भी प्रोग्राम होंगे, कल्चर होंगे, तो वो महिलाएं ही इन चीज़ों को पेश करेंगी, दर्शाएंगी। जैसे हमारा कल्चर, ट्रेडिशनल डांस हुआ, झूमर, उनमें महिलाएं ही सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं। हमारा संगीत हुआ, कोल्हन संगीत हुआ, वो भी महिलाएं ही गाएंगी। और हमारा प्रोग्राम जो होगा, इवेंट, उसको भी महिलाएं ही संचालित करेंगी। और हम इस बार क्या हो रहा है कि एक हमारे जो बाराबनी के मेयर हैं विधान उपाध्याय, वो भी हमारे एज चीफ गेस्ट पधार रहे हैं। तो उनको भी हम इस बार क्या रहा है कि पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं रखना था। तो अगर कोई हमारे तरफ से हमारा बात नहीं रखेगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्हें चीफ गेस्ट हमारे इवेंट पे बुलाया गया है। ये एक नई चीज़ रहेगी इस बार के लिए। जी, तो बस इतना ही कहना था। जी, तो इस बार आपको देखने को ये मिलेगा कि इस बार कि जो 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती है, इसमें मंच का संचालन हो या जो भी मैनेजमेंट का काम है, संचालित करना, नृत्य करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, सारा दायित्व जो है इस बार जो भागीदारी ले रही हैं, इस बार महिलाएं सबसे ज़्यादा ले रही हैं। और इसमें जो है पूरा संचालन महिलाओं के ऊपर इस बार सौंप दिया गया है। तो चलिए, इस बार आपके सामाजिक संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पर हम देते हैं।